नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव। मैं हूं आपके साथ शीरी और जोरदार तालियों से स्वागत करिए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत करते हैं हम एबीपी न्यूज की तरफ से। चिराग पासवान जी आपका 2014 में देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था जिसका नाम था मेक इन इंडिया। उसका मकसद था भारत को आत्मनिर्भर बनाना, वैश्विक स्तर पर भारत को मजबूती के साथ खड़ा करना। और ये पहल काफी हद तक कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है क्योंकि वैश्विक स्तर पर भारत ने एक अपनी मजबूत पकड़ बनाई है, एक अपनी खास जगह भी बनाई है। और इसी के साथ इस जो अभियान शुरू किया गया उसके तहत घरेलू उत्पादों को किस तरह से बढ़ाया जाए, उन्हें कैसे बढ़ावा मिले, ये इसका मकसद था। मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटे उद्योग देश की 30% जीडीपी में जो है वो योगदान करते हैं और 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसके जरिए रोजगार भी मिलता है और इसीलिए इसकी बात करना, इस पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मोदी सरकार के बनाए इस इकोसिस्टम से देश ने जो तरक्की की राह पकड़ी है वो कितनी आगे पहुंची, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान जी मौजूद हैं। मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूंगी और साथ ही जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। नमस्कार आप सबको, आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास स्पेशल सेशन में। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के इवेंट में, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट and a very, very dynamic minister in the cabinet today. Now, खास और भी वजह है, इसलिए क्योंकि चिराग हमारे सामने यहाँ बैठे हैं सिर्फ अपने पिताजी की विरासत की वजह से नहीं, अपनी मेहनत, अपनी लगन और बड़ा ज़बरदस्त जुझारूपन है इनमें। बहुत समय से मैं इनको जानती हूँ, इतनी छोटी सी जिंदगी में अभी तक इन्होंने बहुत कुछ देख लिया है। अपना परिवार टूटते देखा है, अपनी पार्टी खत्म होते देखी है जिसे इन्होंने स्क्रैच से वापस खड़ा किया है, अपना घर छिनते देखा है। उसके बाद भी एक सफल राजनेता की तरह आज हमारे सामने बैठे हैं, मोदी जी के एक चहेते मंत्री की तरह आज हमारे सामने बैठे हैं। सो फॉर दिस अनडॉन्टिंग स्पिरिट ऑफ चिराग पासवान, लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर स्पेशल गेस्ट। बीजेपी ये बात कहने से बच रही है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री नीतीश होंगे अगर हम जीत जाएंगे, इसलिए आप अलायंस पार्टनर हैं, इसलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ क्या श्योरिटी है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे या बीजेपी से कोई बन जाएगा इस बार? देखिए, हम लोग इस बात को खुले मन से कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग आगामी 2020 विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है मुख्यमंत्री भी इवेंचुअली वही बनता है। मैं मानता हूं एज अ अलाय पार्टनर, मेरी अपनी सीमित क्षमताएं हैं, बट उसके बावजूद मैं इस बात को मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और वही 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये रखूंगी जवाब में चिराग, क्योंकि ये भी रखिएगा कि मेरी सीमित क्षमताएं हैं। मैं गठबंधन के भीतर जितनी क्षमता में अपनी बात को रख सकता हूं उतनी क्षमता में मैं जरूर रखूंगा। आपने जो रोल निभाया 2020 में चिराग, आपकी वजह से डेंट हुआ था जेडीयू को उस वक्त। लगता है इस बार पीके की वजह से वही डेंट भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। देखिए, मैंने पहली बात तो मैंने डेंट की सोच के साथ मैंने चुनाव नहीं लड़ा था, पर वो हुआ। हाँ। मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा था। मैं एक आध मिनट में मैं एक छोटी सी एक पृष्ठभूमि बता देता हूँ। हुआ क्या कि 2019 लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन में धीरे धीरे हम लोग को साइडलाइन किया गया और जिस तरीके से उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी गठबंधन का एक प्रमुख चेहरा थे और उनकी बातों को जिस तरीके से गठबंधन के भीतर तजव्वो नहीं दिया जाता था, इसने पार्टी के तमाम नेताओं की चिंताओं को बढ़ाने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव उसके ठीक बाद होने थे। 19 में लोकसभा के चुनाव हुए जून में और उसके बाद अक्टूबर में नेक्स्ट ईयर 2020 में विधानसभा के चुनाव होने थे। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी आगे बढ़ रही थी। हम लोग चाहते थे कि सरकारी एजेंडे का हिस्सा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी बनाया जाए, क्योंकि ये वादा हम लोग जनता के बीच करते आ रहे थे, पर उन बातों को नहीं सुना गया। ये कारण था कि उस वक्त और तब तक दुख के साथ मेरे नेता का उस वक्त निधन भी हुआ उसी दौरान, बट क्योंकि तब तक ये फैसला बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रति अपने समर्पण को दिखाते हुए हम लोग ले चुके थे कि हम लोग अलग चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने उस सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा।
परिणाम हम लोग के पक्ष में नहीं आए, जितनी सीटें जीतने की हम लोगों ने उम्मीद की थी हम लोगों ने नहीं की। हाँ, बट इसका नुकसान किसी को हो या नुकसान की सोच के साथ मैंने चुनाव लड़ा, मैंने ये तब भी नहीं किया, और इसीलिए अब भी वो नकारात्मक दृष्टि पे मेरी सोच जाती नहीं है कि कोई और क्या उसी सोच के साथ किसी को नुकसान पहुंचाने की सोच के साथ क्या चुनाव लड़ रहा है। मैं हमेशा से सकारात्मक राजनीति का पक्षधर रहा हूं, मुझे बस अपनी लकीर को लंबा करते जाना है, दूसरे की लकीर अपने आप छोटी होती जाएगी। मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया, क्या आपको लगता है कि वो हमारे देश में स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन सारी चीज़ों को एक तरीके से रीडिफाइन कर रहा है? बिल्कुल रीडिफाइन कर रहा है, और मेक इन इंडिया के साथ वोकल फॉर लोकल जो ये मंत्र प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, मुझे लगता है ये हम सबको प्रेरित करता है। इससे पहले हम लोगों के जहन में कहीं ना कहीं वो यादें भी हैं जहाँ भारतीय है तो अच्छा नहीं होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इम्पोर्टेड है तो अच्छा होगा, लेबल्स हम लोग खुद देखते थे, मेड इन इंडिया दिखता था तो नहीं अच्छा मानते थे, बाहर का बना होता था तो अच्छा मानते थे। ये सोच बदली है, इस सोच का बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं खुद अपने मंत्रालय में, मेरे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मैं जानता हूं कि मेरे देश में वो सामर्थ्य है जिसकी ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं, भारत को एक ग्लोबल फूड बास्केट बनाने का, भारतीय पदार्थ ग्लोबली अपने आप को डोमिनेट करें, ये क्षमता हम लोगों में है। मैं उस दिन का मैं सपना देखता हूं जिस दिन हर डाइनिंग टेबल पर, दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कम से कम एक व्यंजन ज़रूर हो, वो अचार के तौर पर हो, पापड़ के तौर पर हो, व्यंजन के तौर पर हो। ये मेक इन इंडिया की ताकत है जिसको आगे बढ़ा रहे हैं। परफेक्ट चिराग, आप समय निकाल कर आए, आप पार्लियामेंट सेशन चल रहा है उसमें आप समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Leaving Thank you. space to you. एबीपी न्यूज़ की ओर से औपचारिक सम्मान की बारी है और मैं निमंत्रण दूंगा रवि कुदेसिया जी को, आप वाइस प्रेसिडेंट हैं एबीपी नेटवर्क के, कि आप मंच पर आएँ और हमारे अतिथि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी का बुके देकर आप स्वागत करें, और आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से अपनी अपनी आदरांजलि पहुंचाएं चिराग पासवान जी के पास। आज के मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव में हमारे जो असली हीरोज़ हैं, देश के कई एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स जिनको आज हम इस मंच पर देना चाहते हैं खास सम्मान, अब उन्हें इस मंच पर बुलाने की बारी है। और इस क्रम में सबसे पहले मैं निमंत्रण देना चाहूँगा समरकुल होम अप्लायंसेस से श्री संजीव कुमार गुप्ता जी को। पुरस्कार कोई भी व्यक्ति ले, उसके सम्मान में तालियों की गड़गड़ाहट रहनी चाहिए। अगला नाम मैं पुकारना चाहूँगा टेक्नोवेशन इंटरनेशनल मशीन्स लिमिटेड से श्री कमल अग्रवाल जी का। तालियों की गड़गड़ाहट इस सभागार में जारी रखें। अब मैं बुलाना चाहूँगा हिंदुस्तान प्लाईवुड इंडस्ट्रीज से श्री जियाउल हक साहब को। आप प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। और जियाउल हक साहब के बाद मैं मंच पर दावत देता हूँ न्यूटेक जेटिंग इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड से श्री अंशुल जैन जी और सिद्धांत भाटिया जी, अगर वो हैं। मेक इन इंडिया इस सपने को साकार करने में इन लोगों की खास भूमिका है, इसलिए मुझे लगता है कि इतने बड़े स्वप्न को, जो देश की जीडीपी में 30% का हिस्सा है, 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है, ऐसे हीरोज़ को हमें ज़रूर अपनी तालियों से सम्मान देना चाहिए। और डॉक्टर एसके जैन क्लिनिक से मैं डॉक्टर सारांश जैन साहब को बुलाना चाहूँगा। आपकी तालियां जो होती हैं, उनकी गड़गड़ाहट किसी भी व्यक्ति को ऊर्जा देती है मंच पर तेज़ी से पहुंचने के लिए। और अब मैं भवानी फायर प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड से श्री हितेश शर्मा जी को पुकारता हूं। हितेश शर्मा जी अपने भाई के साथ। मैं पुकारना चाहूँगा शॉल्फिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हर्ष वर्मा जी को। आइए हर्ष वर्मा जी, थोड़े तेज़ कदमों के साथ। हर्ष वर्मा जी के बाद मैं पुकारना चाहूँगा सन बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड से अंकुश जी को। अंकुश जी के बाद जो नाम मैं पुकारना चाहता हूँ वो है श्री मोहता आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड से श्री राजवंश मोहता जी। और राजवंश मोहता जी के बाद मैं पुकारना चाहूँगा HFM सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड से धर्मेंद्र जैन जी को। आप रूफटॉप सोलर पावर डेवलपर हैं और इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जैन साहब के बाद मैं पुकारता हूँ समैया इंटरनेशनल बिल्डर्स से श्री मरगूब त्यागी जी को। और अगला नाम मैं पुकारता हूँ एनकॉर सिस्टम से श्री निखिल अरोड़ा को। आप लिथियम बैटरी इक्विपमेंट्स और सर्विस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। निखिल जी के बाद मैं पुकारना चाहता हूँ योगेश गुप्ता जी को। आप CNG इक्विपमेंट्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं। आइडिएट इन्फॉर्मेटिक्स LLP नाम से आपकी फर्म है। योगेश गुप्ता जी अपनी टीम के साथ मंच पर। और अब इनके बाद मैं पुकारना चाहता हूँ
श्री प्रयाग एयर कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड से श्री यूके सरदाना जी को। आइए सरदाना साहब। सरदाना जी एंड टीम के बाद मैं मंच पर आवाज़ देता हूं, आप कृपया मंच पर जल्दी से आएँ। श्री शक्ति एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड से श्री राकेश बजाज जी, आप किचन एंड कुकवेयर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हैं। चौथी पीढ़ी के उद्योगपति हवा हवाई रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड से श्री अनुभव जैन जी और वैभव जैन जी। और अनुभव जी और वैभव जी के बाद हॉटेज इंडिया से निशांत शर्मा जी को मैं पुकारता हूं, आप ई व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हैं। और निशांत जी के बाद मैं आवाज़ देता हूं जगदीप चौहान जी को, एप्रो ग्लोबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से। जगदीप जी के बाद तैयार रहें श्री अखिल आनंद जी, आप टेक्सम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से हैं। अखिल आनंद जी के बाद मैं पुकारना चाहता हूं श्री विष्णु गुप्ता जी को और प्रियंका पोद्दार जी को, आप भारत इलेक्ट्रोसेफ से हैं। विष्णु गुप्ता जी के बाद मैं आवाज़ देना चाहता हूं एस्टेक प्रीफैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अमित जी को, एस्टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और उनके बाद मैं पुकारता हूं अनूप अग्रवाल जी को। अनूप अग्रवाल जी कृपया मंच पर आएँ, ग्रेविटी बार्ट प्राइवेट लिमिटेड से, आप बात फिटिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। मैं पुकारना चाहता हूं विकास सापला जी को, भारत स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड से। मैं पुकारना चाहता हूं श्री वैभव सिंह जी को, सुपरटेक ईवी लिमिटेड से, आप ईवी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। और अंत में मैं पुकारना चाहता हूं श्री विनीत शर्मा जी को, आप प्रणाम जी इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से फर्म चलाते हैं और आप डेयरी फूड प्रोसेसिंग मशीनरी मैन्युफैक्चरर हैं। स्मार्ट रूफ सोलर सॉल्यूशन से मैं पुकारना चाहता हूं प्रदीप सिंघल जी को। और अंत में जिन्होंने इस कार्यक्रम को साकार करने में काफ़ी हमारा साथ दिया है, ऐसे बिजनेस टू एसएमई की टीम को संजय जी के नेतृत्व में मैं मंच पर बुलाता हूं। ऐसे ही आप अपने अपने क्षेत्र में भारत का नाम, भारत का पर्चा बुलंद करते रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में आप सभी से हम विदा लेते हैं। और चिराग जी, विशेष तौर पर आपको धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।